हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो सेवा असम स्टेट बोर्ड से है। आज हम पढ़ेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में। जैसे कि हमें ऑलरेडी मालूम है कि जो प्रीवियसली इंडियंस जो है वो ब्लाइंड फेथ करता था, ओल्ड सुपरस्टिशियस बिलीफ रखता था। तो इस तरीके का जो बिलीफ है उसको किस तरीके से रिफॉर्म्स लाया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वेस्टर्न एजुकेशन का इंट्रोड्यूस होने के साथ साथ इंडिया में लिबरल और ह्यूमनिस्टिक आइडियाज़ भी जन्म लेने लगे, और इस तरीके से तो लोग रियलाइज़ करने लगे किस तरीके से हम लोग ऑर्थोडॉक्स बिलीफ करके अभी तक हम लोग जी रहे थे, इसके बारे में हम लोग रियलाइज़ करने लगे। तो उन्हीं में से फ्यू इंडियन पीपल जो एजुकेटेड हैं, उन लोगों ने पब्लिक को मोटिवेट करने लगा और ओपिनियन देने लगा कि किस तरीके से सोशल इविल्स एंड रिलीजियस सुपरस्टिशियस जो है हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इन लोगों का जो रिलीजियस जो सुपरस्टिशियस था और वुमेंस के ऊपर जो कंडीशन था, इस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उन लोगों ने बहुत सारा स्टेप्स लिया था, रिफॉर्म्स लिया था। अभी किस किस तरीके से किया था, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्मो समाज के बारे में। राजा राम मोहन रॉय जो था वो इंडियन नेशनलिज्म का फोररनर था। वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया था इन बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। उसी ने प्रैक्टिकली ऑल प्रिंसिपल मूवमेंट्स जो है सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल के ऊपर उसके अगेंस्ट में फाइट किया था और फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द कंट्री। उन्होंने जो कल्चरल सिंथेसिस है ईस्ट और वेस्ट के बीच में, उसको भी इफेक्ट कल्चरल चेंज लाने की भी कोशिश किया। इन 1797 क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस श्री रामपुर मिशन में इस्टेब्लिश किया। उन लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव था कि क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करें। इन मैगजीन्स में जो न्यूज़ मैगजीन्स है दिग्दर्शना एंड समाचार दर्पण, ये जो श्री रामपुर मिशन प्रेस में पब्लिश किया गया, मिशनरीज ने प्रोजेक्ट किया था क्रिश्चियनिटी को एक ग्रेट रिलीजन के तौर पर पूरे वर्ल्ड में फैलाने का। लेकिन जो राजा राम मोहन रॉय है, इस तरीके का जो वो लोग प्रचार करने की कोशिश किया, इसके अगेंस्ट में खड़ा रहा। उन्होंने हिंदुइज्म को डिफेंड किया अपने कमेंट्स के साथ, और पम्पलेट्स उन्होंने पब्लिश किया, जैसे कि ब्राह्मण सवादी और ब्राह्मण मिशनरी संघबद्ध। उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा ऑन हिंदू रिलीजन एंड फिलोसफी ऑफ दिस पम्पलेट्स, जहाँ पे उन्होंने हाईलाइटेड किया सिमिलरिटी बिटवीन द टेनेंट्स ऑफ द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग डिफरेंट जगह का जो रिलीजन्स है उसका सिमिलरिटी के बारे में उन्होंने उस मैगजीन्स में लिखा। उन्होंने हिंदुइज्म के ऊपर जो करप्शन है, जो ब्राह्मण्स होता है ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, उसका करप्शन के ऊपर भी लिखा। फिर जो हिंदुइज्म के ऊपर जो एब्यूसेस है उसी को उसने इस्टेब्लिश किया, मतलब उसमें एक डिटर्मिनेशन के साथ कि चेंजेस हमारे जो हिंदुइज्म है उसमें चेंजेस लाएगा बोल के जो उन्होंने डिटर्मिनेशन किया, वहाँ पे उसने एक सबसे पहले आत्मीय सभा इस्टेब्लिश किया कलकत्ता में इन 1815। 1828 में उन्होंने ब्रह्मो सभा जो है, लेटर जिसको ब्रह्मो समाज के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया। राजा राम मोहन रॉय ने डीपली स्टडी किया और इंटरप्ट किया एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर्स को। फिर उन्होंने उपनिषद को सिंपल भाषा में, बंगाली भाषा में उन्होंने ट्रांसलेट किया ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सके। उन्होंने सिर्फ बंगाली लैंग्वेज को या लिटरेचर को ही इनरिच नहीं किया, बल्कि इसके अलावा उन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स ने हिंदू रिलीजन के ऊपर में डोमिनेट किया, उसके ऊपर भी उन्होंने ओल्ड डोमिनेशन को हटाने की कोशिश किया। फिर उन्होंने वेदास और उपनिषद जो है उसका जो
मेन कॉन्सेप्ट है जहाँ पे वन गॉड के बारे में बताया गया, उसको उन्होंने प्रोपाउंडेड किया विथ बाय दिस एंशियंट स्क्रिप्चर्स। जो एंशियंट स्क्रिप्चर्स लिखा हुआ है, उन्होंने उन दोनों से इस बात को बताया कि मिलाकर ये बताया कि इस दुनिया में वन गॉड ही एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने ये बताया है कि गॉड जो है वो शेपलेस होता है, इनविजिबल होता है, ओमनीपोटेंट होता है, ओमनीप्रेजेंट होता है। तो उन्होंने ये भी एलाबोरेटली बताया है कि आइडियल वर्शिप जो है, मूर्ति बनाकर जो पूजा करते हैं, वो मीनिंगलेस है। राजा राम मोहन रॉय एक मल्टी फेसिटेड पर्सनालिटी है। उन्होंने सिर्फ रिफॉर्मेशन ही नहीं लाया हिंदू रिलीजन पे, बल्कि उसके साथ उन्होंने सोशल रिफॉर्मेशन भी लाया और एजुकेशन भी स्प्रेड किया। उन्होंने कास्ट सिस्टम को सपोर्ट नहीं किया, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में था, पर्दा सिस्टम, पोलीगैमी, पोली मतलब बहुत सारा मैरिज करना, उसके अगेंस्ट में था। और उन्होंने सोशल रिकॉग्निशन दिया है विडो रीमैरिज को और इंटरकास्ट मैरिज को। बल्कि उन्होंने जो विडो होता है, पहले के ज़माने में विडो जो है उसको दोबारा शादी नहीं किया करवाया जाता था, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने मोटिवेट किया कि जो बंगाली यंग मेंस था, उन लोगों को जो जिसका पति मर चुका है, उन लोगों के साथ शादी करने के लिए भी इनकरेज किया। और साथ ही उन्होंने सती सिस्टम जो है उसको एबोलिश करवाने पर उन्होंने कैंपेन भी किया। सती जो होता है, पति मरने के बाद पति के आग में जो उसका बीवी होता है, वाइफ, उसको कूदने के लिए दिया जाता है। पति के साथ पत्नी को भी मरना पड़ता है। तो इस तरीके का जो प्रैक्टिस होता था उसको सती कहते हैं। और तो इस तरीके का जो कैंपेन है, उसी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उन्हें सपोर्ट किया और परमानेंटली सती सिस्टम को एबोलिश कर दिया इन 1828 से 35 के बीच में। और उन्होंने अपनी तरफ से ये भी एनर्जाइज किया कि वुमेन्स को भी इक्वल तरीके से एजुकेशन देने के लिए उन्होंने राइट ऑफ वुमेन के लिए उन्होंने फोर्ट किया, मतलब अधिकार के लिए लड़ा। साथ ही वो जो प्रॉपर्टी है, इनहेरिट प्रॉपर्टी, पहले तो वो लेडी सबको नहीं दिया जाता था, उनके लिए भी उन्हें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने इस तरीके का बात को रखा था कि जो प्रॉपर्टी है वो एक वुमेन को भी दे सके। फिर उन्होंने डेविड हैरे के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की इस्टाब्लिश की इन 1817। लेटर इस कॉलेज का नाम पड़ा प्रेसिडेंशियल कॉलेज इन 1855। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रिटिश को भी अप्रोच किया था लिबरल रिफॉर्म लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पे। उन्होंने सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी को भी एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने के लिए एडवोकेट किया था। और जो सिविल है, क्रिमिनल लॉस, सिविल एंड क्रिमिनल लॉस, उसको भी कोडिफिकेशन के लिए उन्होंने एडवोकेट किया था। उन्होंने जो पोर पीजेंट्स है, उन लोगों का जो कॉजेस है, किस वजह से वो लोग प्योर है, उसका भी बात को रखा था। और जो गवर्नमेंट है, उन्हें रिक्वेस्ट भी किया था कि जो अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू है और उसको कम कर दे और नया वेलफेयर मेजर्स अप्लाई करें। तो 1833 में उन्होंने वाइट ऑफ कॉमन्स में भी उन्होंने विजिट किया था और सर्टेन डिमांड्स रखा था इंडियंस के लिए बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। राजा राम मोहन रॉय जी ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी किया और सोसाइटी को अपग्रेड करने के लिए, सोसाइटी के लिए काम करने के लिए। उसमें से कुछ काम भी मेंशन थे जो कि बहुत सारे लोगों के साथ उसका हेल्प भी उसको मिला था। फॉर एग्जांपल लाइक द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर और हेनरी विवियन देओरोजियो एट्सेट्रा। राजा राम मोहन रॉय जी से इंस्पायर्ड होकर जो डेरियोजियोफ ने यंग बंगाल एसोसिएशन को भी फाउंड किया था। इस एसोसिएशन का मेंबर्स था हिंदू कॉलेज की छात्राएं।
डेरोजियो ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी किया। राजा राम मोहन रॉय जी का जो आइडियल्स है ऑफ नेशनलिज्म, और एनकरेज किया कि अपना वॉइस को ऑल काइंड्स ऑफ इविल्स के अगेंस्ट में अपना बात रखने के लिए, जो एग्जिस्ट करता है, इनजस्टिस किया जाता है इसके ऊपर में। उन्होंने ये भी ट्राई किया था कि जो वाइस और इविल्स है कॉन्टेम्पोररी हिंदू सोसाइटी में, उसको एक्सपोज करने के लिए, पार्टिकुलरली द वीक एंड द अंडर प्रिविलेज्ड लोग, जो कि हम लोग पोएम में देख पाते हैं। इस तरह बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम जो गाना है उससे बहुत सारे लोगों को भी इंस्पायर किया। उसी में से एक डेरोजियोस का क्रिएशन भी था। इसी वजह से राजा राम मोहन रॉय जी को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही इंडिया को मॉडर्न नेशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोशिश किया था, हर एक तरीके से, इन ऑल स्फीयर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज जो है वो पंजाब में फाउंड किया गया था इन द ईयर 1875 में बाय ग्रेट संस्कृत स्कॉलर स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्मो समाज के जैसे ही आर्य समाज भी बिलीव करते थे यूनिटी ऑफ गॉड में, और उन्होंने एनकरेज किया था मोनोथिज्म, और जो पॉलीथिज्म जो है उसको डिस्करेज किया था, और आइडल वर्शिप को। आर्य समाज ने क्रिटिसाइज किया था चाइल्ड मैरिज, कैस्टिज्म, पोलीगमी और सोशल इल्स को। आर्य समाज जो है उसका जो फाउंडर है स्वामी जी, उन्होंने एडवोकेट किया था कि सब मैन एंड वुमेन बराबर हैं। उन्होंने प्लेस किया था कि वो जो वुमेन है, विडो है, उसको रीमैरिज करने की सुविधा दिया जाए, और जो एजुकेशन है वुमेन को भी मैन की तरह ही समान तरीके से एजुकेशन देने के लिए भी उन्होंने इस बात को भी एनकरेज किया था। आर्य समाज ने सी वॉयज मतलब सागर समुद्र में वो जाना, और जो डिस्करेज किया था सुपरस्टिशियस को, सुपर अंधविश्वास को उन्होंने हेल्प नहीं किया था, सपोर्ट नहीं किया था। स्वामी जी ने यह भी कहा है कि वेदास जो है हिंदुइज्म का ट्रू सोर्सेस है, और उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, गो बैक टू द वेदास। आर्य समाज जो है वो शुरू हुआ था सुधी मूवमेंट टू कन्वर्ट नॉन हिंदूज टू हिंदुइज्म। सुधी मतलब शुद्ध करना, तो जो नॉन हिंदुइज्म है उसको हिंदू में कन्वर्ट करने के लिए भी उन्होंने इस मूवमेंट को जारी किया था, जिसमें कि वो अपना जो आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व कर सके, और जो नेशन है उसको प्रोग्रेस के पाथ पर ला सके। लेटर जो ब्रांचेस है आर्य समाज का बहुत सारे जगह में भी इस्टेब्लिश किया गया था, देयर बाय फैसिलिटी, और इस तरीके से ग्रोथ एंड नेशनलिज्म जो है उसको वो लोग इंस्पायर करते थे थ्रू देयर प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रार्थना समाज के बारे में। प्रार्थना समाज जो है वो स्टार्ट किया था केशव चंद्र सेन के थ्रू, जिसका मॉडल जो है वो ब्रह्मो समाज के जैसा ही था। प्रार्थना समाज का जो चीफली डिवोटेड था, वो लोग अटेंशन देता था सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर, और ये प्रार्थना समाज जो है उन्होंने होल साउथ में एक्सटेंड किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर वाज जस्टिस महादेव गोविंद रानादे। ये जो जस्टिस महादेव गोविंद रानादे है वो सबसे इम्पोर्टेंट एक रिफॉर्मर था उस टाइम का। जो टीचिंग्स था नियो वैष्णवेद भक्ति सेंट्स, जो उन्होंने विडो रीमैरिज को भी सपोर्ट किया, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने फैसला लिया। जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी था, बहुत सारे काम किया था इन स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन, लोगों के बीच में एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे काम किया था। उन लोगों ने बहुत सारे जगह पे ऑर्फनेज की इस्टेब्लिशमेंट किया, जहाँ पे होमलेस और नाइट स्कूल
फॉर द इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज। पहले के ज़माने में नाइट स्कूल हुआ करता था, जो कि दिन भर काम करके पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलते थे। ये जो प्रार्थना समाज का एक्टिविटीज़ है, उन्होंने एक स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को भी प्रमोट किया एमंग द पीपल इन द साउथर्न इंडिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रामाकृष्ण मिशन के बारे में। रामाकृष्ण मिशन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था इसलिए कि वो मैसेज दे सके रामाकृष्ण परमहंसा का। रामकृष्ण परमहंसा जो है एक बहुत ही सिंपल और धार्मिक इंसान था, जिसका टीचिंग्स ने बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया था। जो रामकृष्ण मिशन का जो फाउंडर है वो है स्वामी विवेकानंद। उसका जो रियल नाम है वो था नरेंद्र नाथ दत्ता। विवेकानंद जो है एक मेरिटियस स्टूडेंट था कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, और जो कि रामकृष्ण का जो टीचिंग्स है उसका पर्सनैलिटी से वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड था और उसका डिसाइपल बन गया। रामकृष्ण परमहंसा का डेथ होने के बाद उन्होंने इस मिशन को इस्टेब्लिश किया था इन 1897। स्वामी विवेकानंद जी जो है वो हमेशा ही हिंदुइज्म का मैसेज को दूर तक फैलाना चाहता था, तो इसीलिए उसने एक सेंस ऑफ लव क्रिएट करने के लिए कोशिश किया एमोंग द यूथ ऑफ द कंट्री। उन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट्स करने की कोशिश किया था यूथ का माइंड में। तो वो हमेशा ही चाहता था कि इंडियंस लोग यूनाइट हो, एज वेल एज वो इंडियंस का जो फिलोसफी है, स्पिरिचुअल आइडियाज़ है, उसको बेस्ट इन द वर्ल्ड प्रूफ करने की भी कोशिश किया। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया ताकि वो इस मैसेज को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में स्प्रेड कर सकें। उन्होंने अपने स्पीचेस से पूरे वर्ल्ड में, विश्व में इंडिया का जो कल्चर है, कल्चर एंड हेरिटेज, उसका एक सेंस ऑफ प्राइड को क्रिएट किया था। हिज स्ट्राइकिंग ओरेटरी, उसका जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस जो चिकागो में ऑर्गेनाइज किया था, वहाँ पर उन्होंने इन 1893 में एक कॉन्सेंस ऑफ अमेरिकन पीपल सभी अमेरिकन पीपल के बीच में मन में इंडियन कल्चर्स को लेकर उन्होंने एक स्पीच दिया था, जिस पर उन्होंने सारे लोगों को आश्चर्यचकित में डाल दिया। और अपने इस स्पीच से उन्होंने हिंदुइज्म जो है, इंडियन कल्चर्स को सभी के मन में एक इम्प्रेशन छपा दिया था इंडियन माइंड्स के बारे में। उन्होंने यूथ को इस तरीके से प्रिपेयर किया था ताकि वो ब्रिटिश का जो इम्पेरियलिज्म है उसको चैलेंज कर सके। विवेकानंद जी का जो फिलोसफी है उसमें उन्होंने ये कहा था कि राइज एवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उन्होंने सबको जागने के लिए कहा और जब तक हम लोग अपना गोल अचीव ना करें तब तक कोशिश करने के लिए कहा है। नेक्स्ट पार्ट पे हम पढ़ेंगे द थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। ये एक इंटरनेशनल सोसाइटी है। ओरिजिनली ये न्यूयॉर्क में फाउंड किया गया था 1875 में। उसका जो ब्रांच है वो इंडिया में अध्यार मद्रास में उसका ब्रांच खोला गया था इन 1885 में। ये मद्रास सोसाइटी के साथ ही एक ग्रेट सोशल फोर्स इन इंडियन लाइफ में उन्होंने क्रिएट किया विद द एफर्ट ऑफ मिसेस एनी बेसेंट 1847 में। ये एक आयरिश लेडी है जिन्होंने इंडिया में आकर सेटल्ड हुआ 1893 में। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने रीऑर्गेनाइज किया और पॉपुलराइज किया इस मूवमेंट को इंडिया पर। उन्होंने ये सोशल सर्विस के थ्रू से इंडियंस लोगों को रिवाइव किया और एक सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट और प्राइड को गेन करने के लिए उन्होंने कोशिश किया इंडियंस के माइंड में। उन्होंने रिमाइंड किया कि इंडियन जो है अबाउट इसका इंडियन का फिलोसफी, कल्चर, हेरिटेज जो है बहुत सारे इसका रिचनेस के बारे में उन्होंने रिमाइंड करवाया। उन्होंने जो एंशियंट इंडियन आइडियल्स है, इंस्टीट्यूशन है, इसको इंडियन लोगों को रिगेन करने के लिए हेल्प किया, जो कि
अपना जो विश्वास है, फेथ, उसको ओवरकम करने के लिए और उन लोगों का जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको रिगेन करने के लिए उन्होंने अपने आप को जागृत करने के लिए इंडियंस लोगों को बहुत हेल्प किया। इसी वजह से उन्होंने एक सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस में 1898 में इस्टेब्लिश किया, जिसको बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इस्टेब्लिश्ड इन 1916। एनी बेसेंट ने इंडिया को अपने मदरलैंड के जैसा ही प्यार किया और एमोंग द एजुकेटेड इंडियंस उन्होंने एक स्पिरिट ऑफ एवकनिंग और नेशनल सेंटिमेंट भी क्रिएट किया। इन 1916 एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को स्टार्ट किया और मैसेज भी स्प्रेड किया एमोंग द इंडियंस अबाउट द सेल्फ रूल। उन्होंने प्रिसाइड किया इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917 में। तो इस इंडियन नेशनल कांग्रेस में शी वॉज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द अलीगढ़ मूवमेंट के ऊपर में। द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन जो है और डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इंडियंस के बीच में एक सेंटरिंग हो गया था अलीगढ़ कॉलेज में, और इस अलीगढ़ कॉलेज में ही एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था अलीगढ़ मूवमेंट। इस एवेकनिंग में जो सेंट्रल फिगर था वो था सर सैयद अहमद खान। उन्होंने ये बिलीव किया था कि जो बेस्ट मीन्स ऑफ सोशल एवेकनिंग है वो है एजुकेशन। इसीलिए उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है इस्टेब्लिश किया था गाजियापुर में 1864 में। और इसी वजह से इन 1865 उन्होंने साइंस सोसाइटी भी सेटअप किया था अलीगढ़ पे, और बहुत सारे नोट्स जो इन बुक इंग्लिश में जो था उन्हें उर्दू में ट्रांसलेट किया। इन 1875 में उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी इस्टेब्लिश किया था। विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में उन्होंने एक सेंटर ऑफ लर्निंग वेस्टर्न एजुकेशन एंड कल्चर भी इस्टेब्लिश कर दिया। जो अलीगढ़ कॉलेज था सर सैयद अहमद के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, वहाँ पर एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी वहाँ पे जागृत हुआ था एमोंग द इंडियन मुस्लिम। तो आफ्टर इंडियन नेशनल कांग्रेस मोहम्मदन जो है एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है वो था नेक्स्ट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस था ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के ऊपर में। यहाँ पर ये कंसिडर किया गया था कि थियोडोर बेक जो कि प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज जो था एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा था ओपनिंग द फ्लड गेट्स ऑफ वेस्टर्न आइडिया। तो ये जो थियोडोर बेक है उन्होंने जो वेस्टर्न आइडिया से, कल्चर से एंड लिटरेचर है, इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर उन्होंने एक माइंड चेंज करने के लिए, नए आइडियाज़ लाने के लिए उन्होंने ग्रेट रोल प्ले किया है। इस न्यूली एजुकेटेड क्लास ने हमेशा ही सोशल एब्यूज जो है अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी उसको भी हटाने के लिए कोशिश किया था। इसी वजह से इन 1920 में यह कॉलेज में यहाँ पर ये भी कहा गया था कि इसका जो स्टेटस है ऑफ यूनिवर्सिटी, इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना गया है बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो आज हम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे रोल ऑफ प्रेस। हमने कोशिश किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शॉर्ट करें, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी है। ज़्यादा शॉर्ट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाएंगे। मैंने चैप्टर का सिस्टम से सीरियली आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।